नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत कुमार। आपका डॉक्टर चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। एक न्यूज़ मैंने सुबह सुबह देखी इंस्टाग्राम पे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर थे, उनका दुखद देहांत हो गया आज वर्कआउट के बाद। तो ये एक बहुत ही कॉमन समस्या अभी हो रखी है, बहुत ही सामान्य समस्या हो रखी है कि बहुत से यंगस्टर्स हैं जो अर्ली 30s 40s में होते हैं और वर्कआउट करते समय या जिम करते समय उनका देहांत हो जाता है या फिर खेलते कूदते समय उनका देहांत हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक हेल्दी वर्कआउट हम लोग कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको इस बारे में जानकारी ज़रूर दे सकता हूँ कि अपने हार्ट को हेल्दी रखते हुए अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखें। बॉडी बिल्डिंग अपनी आपकी चॉइस है, आप डेफिनेटली एक अच्छे फिटनेस को टारगेट करें अपनी लाइफ में, हमेशा इंपॉर्टेंस होती है उसकी। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ होती है और फिटनेस एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, आप फिट रहते हुए भी बॉडी बिल्डिंग को परस्यू कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं हैं तो आप फिट नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं पहले कि जो मूल रीजंस हैं वर्कआउट के समय या खेलते कूदते समय जो यंगस्टर्स की जाने जा रही हैं, इसका एक तो महत्वपूर्ण रीज़न है, वो है कॉन्जेनाइटल। ठीक है, अनुवांशिक एक बीमारी होती है, जन्मगत बीमारी होती है HOCM। ठीक है, उसकी वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि अचानक से खेलते हुए बच्चे को हार्ट अटैक आया और वो नहीं रहा। लेकिन वो बीमारियां जो भी होती हैं वो या तो आपको 18-20 साल की उम्र तक पता चल जाती हैं, या फिर अगर गर्भ में बच्चा है तो 24 हफ्ते के बाद की हुई किसी भी अल्ट्रासाउंड में वो पता चलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आपके बच्चे को HOCM है और अगर आप शहर में रह रहे हो या फिर अगर आपने एंटीनेटल चेकअप्स रेगुलर करवाए हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि उस बीमारी के बारे में आपको पता होगा। मैं आज वर्कआउट के समय ध्यान में रखने वाली चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम लोग कैसे अपने वर्कआउट को एक हेल्दी वर्कआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि वर्कआउट के समय हमारा हार्ट कैसे बिहेव करता है। जैसे ही हम लोग वर्कआउट के बारे में सोचते हैं तो हमारा हार्ट हमारे शरीर को तैयार करता है उस वर्कआउट के लिए। कैसे? अपने हार्ट रेट को बढ़ाकर, अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर। ठीक है, तो हमें इस एक्लिमेटाइजेशन के साथ चलना है, हमें हार्ट के इस अपने वातावरण को चेंज करने की प्रक्रिया के साथ चलना है, हमें उसका सपोर्ट करना है। ठीक है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो सबसे पहली चीज़ कि वर्कआउट में जो आपकी हृदय गति की जो बढ़ने की सीमा है उसे स्लो रखें। ठीक है, किसी भी वर्कआउट को करने के पहले, अगर आप वेट लिफ्टर हैं, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके पहले हमेशा कार्डियो ज़रूर करें। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आज, वो है मैक्सिमम हार्ट रेट की लिमिट्स। ठीक है, इसके बियॉन्ड जाने पे संभावना होती है कि हार्ट अपना कंट्रोल खो देगा और आप एक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारा एक थंब रूल होता है हार्ट रेट कैलकुलेट करने का, वो है 220 में से आपकी एज को घटाकर। फर्ज करें अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो 220 में से 30 घटाने पे जो संख्या आती है वो है 190। तो आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए, जो कि परमिशिबल है और जो सेफ है, वो है 190। इसके बियॉन्ड यदि आप जाते हैं तो आप अपने हार्ट के ऊपर वो अननेसेसरी बोझ डाल रहे हैं, वो अननेसेसरी लोड दे रहे हैं जिसके ऊपर वो फेल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि किस किस तरह की वर्कआउट्स में आप कहाँ तक हार्ट रेट को लेकर जा सकते हैं और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो अगर हम लाइट कार्डियो वर्कआउट की बात करें तो लाइट कार्डियो वर्कआउट में जो हार्ट रेट की सीमा है वो 57% आपके हाईएस्ट हार्ट रेट से कम होनी चाहिए। यानी कि छोटा सा गणित कर लें, अगर आपका मैक्सिमम परमिशिबल हार्ट रेट 200 है, आपकी उम्र 20 साल है, 220 में से 20 घटाएं तो 200 है, तो आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट होनी चाहिए, जो लाइट में आनी चाहिए, लाइट वर्कआउट की जो आपकी हार्ट रेट की टारगेट होनी चाहिए वो 57%, यानी कि 110 से 120 के बीच होनी चाहिए। जब आप इस रेट से अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो जनरली यह 2 वर्कआउट के बीच की रिकवरी का समय होना चाहिए, और आप वॉक कर रहे हो या फिर आप स्लो जॉगिंग कर रहे हो तो आपकी ये हार्ट रेट होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं लाइट हार्ट रेट। लाइट हार्ट रेट रेंज क्या है? यह है 57% to 63% की रेंज में, यानी कि 120 से लेकर 130 की रेंज। यदि आपकी हाईएस्ट हार्ट रेट 200 है तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि अभी आपकी उम्र 20 साल है और आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट जो परमिशिबल है वो है 200। तो अगर 200 हार्ट रेट है तो लाइट वर्कआउट में आपका जो हार्ट रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 120 से 130। जब आप इस हार्ट रेट की रेंज में वर्कआउट कर रहे होते हैं, यानी कि आप
फास्ट वॉक, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप एरोबिक्स कर रहे हैं तो आपका हार्ट रेट इस रेंज में जाएगा। इस कंडीशन में आपका शरीर 10% एनर्जी लेता है कार्बोहाइड्रेट से, 5% एनर्जी लेता है प्रोटीन से और 85% एनर्जी लेता है फैट से। यानी कि यदि आप वेट लॉस को टारगेट कर रहे हैं, यदि आप फैट को बर्निंग को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका जो हार्ट रेट होना चाहिए वो आपके मैक्सिमम हार्ट रेट के 57 to 63% की टारगेट रेंज में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं मॉडरेट वर्कआउट। मॉडरेट कार्डियो वर्कआउट्स में आपका जो वर्कआउट होना चाहिए वो 64 to 75% के बीच के हार्ट रेट की रेंज में होना चाहिए। यानी अगर आपकी हार्ट रेट 200 है तो आपका 70% कितना, यानी कि 140 तक आप जा सकते हैं, 140-150 तक आप जा सकते हैं, वो आपका मॉडरेट में होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में आपका शरीर 10% कार्बोहाइड्रेट बर्न करेगा, 5% प्रोटीन बर्न करेगा एंड 85% फैट बर्न करेगा। इसके बाद आते हैं विगरस एक्सरसाइज पर। इस रेंज में जाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप एप्रोप्रिएट हैं इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि विगरस एंड हेवी एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो जनरली ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं होती हैं जिनको किसी तरह की हार्ट सर्जरी हो चुकी हो, या जो एपिलेप्सी के पेशेंट हो, या जिनको अभी एट प्रेजेंट डिसलिपिडीमिया या फिर हार्ट की मतलब IHD इस्कीमिक हार्ट डिजीज की कोई दवाइयाँ चल रही हो, या जिनको ब्लड शुगर हो, उनके लिए विगरस में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, बट विगरस के लिए आपको 77 to 95% जो आपका हार्ट रेट है, टारगेट हार्ट रेट, वहां तक आप जा सकते हैं। यदि आपका टारगेट हार्ट रेट 200 है मैक्सिमम हार्ट रेट, तो आपका टारगेट हार्ट रेट विगरस के लिए अप टू 95% होना चाहिए, यानी कि 190। अब मैं एक बात करूं, किसी भी परिस्थिति में आपका हार्ट रेट आपके मैक्सिमम हार्ट रेट के 90 to 95% के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। चाहे आप कितने भी फिट हो, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, चाहे आपका हार्ट कितना ही स्ट्रांग हो, आपका जो टारगेट हार्ट रेट है वो 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 90% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 220 में से 20 घटाने पे जो संख्या आती है वो है 200, और आपका जो टारगेट हार्ट रेट, जो मैक्सिमम हार्ट रेट टारगेट होना चाहिए विगरस एक्सरसाइज के लिए, वो होना चाहिए 180 to 190। इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है यदि आप अपने हृदय को सुरक्षित रखना चाहते हैं वर्कआउट्स में। तो अब इसके बाद आते हैं कि आखिरकार इन मृत्यु का वजह क्या है, इन सारे मौतों का वजह क्या है। तो एक तो जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि विगरस वर्कआउट रिपीटेडली करने पे हमारे जो आर्टेरियोल्स हैं, हमारे जो आर्टरीज हैं, उसके अंदर ब्लड प्रेशर के लगातार बढ़ने घटने से वहाँ पे छोटे छोटे प्लेक्स जम जाते हैं। ठीक है, और यदि आप स्लो राइज ऑफ ब्लड प्रेशर को फॉलो नहीं करते, यदि आप शुरू में कार्डियो करके या वॉक करके धीरे धीरे अपने रेंज को नहीं बढ़ाते, पहले आप लाइट में गए, फिर मॉडरेट में गए, फिर विगरस में गए, अगर आप इस तरह की स्टेपिंग अप को फॉलो नहीं करते हैं जिम में, तो काफ़ी चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर सडन स्पाइक लेगा और उस कंडीशन में वो प्लेक अपनी जगह से डिसलॉज कर जाएगा एंड देन इट कॉजेज द हार्ट अटैक। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्कआउट करने जाएं तो हमेशा अपने टारगेट को, आप अपना जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट परमिशिबल है आपकी एज में से, आपकी एज को 222 में से घटाने के बाद, 220 में से घटाने के बाद, हमेशा उस टारगेट एज के 50% से स्टार्ट करें, देन आप 75% टेरिटरी में जाएं, देन आप 95% टेरिटरी में जाके फिर से वापस आप 50% टेरिटरी में आएँ, यानी कि जो वेरी लाइट वर्कआउट है उसको आप फिर से वहाँ पे आएँ और फिर से आप वहाँ से स्टेपिंग अप को फॉलो करें। यदि आपका ब्लड प्रेशर इस तरीके से स्टेपिंग अप के थ्रू अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे एंड फिर आप उसको धीरे धीरे घटा के फिर से धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो फिर आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और डेफिनेटली आप अपने वर्कआउट को 100% एंजॉय कर पाएंगे और आपके लिए एक इंजॉइंग एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट वर्कआउट के बीच में लेना ज़रूरी है? यदि मेडिकली बात करें तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरली हमारे प्रोटीन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे मसल का ब्रेकडाउन होता है, एंड मसल के ब्रेकडाउन के बाद मसल के रिबिल्ड करने की प्रोसेस एक लंबी प्रक्रिया है। उस लंबी प्रक्रिया के लिए आप बीच बीच में सिप्स लेते रहेंगे तो हाँ, आपको एक इंटरनल बूस्ट जरूर देगा, आपको एक अच्छी फीलिंग देगा कि हाँ मैं कुछ एक एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूँ, बट आपकी मसल बिल्डिंग के लिए वो नितांत आवश्यक नहीं है अगर आप अपने खाने से उस प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं। तो अपने खाने में आपको कितनी प्रोटीन चाहिए ये आपकी उम्र पर डिपेंड करता है, आपके बॉडी मास इंडेक्स पर डिपेंड करता है, आपको कोई तरह की बीमारियां हैं या नहीं उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप अपने डाइटिशियन और अपने फिजिशियन से सलाह लेकर एक प्रॉपर डाइट चार्ट को पहले फॉर्म करें, उसके बाद वर्कआउट करने की ओर प्रस्थान करें। इसके अलावा कुछ स्मार्ट वॉचेज में एक फीचर है VO2 मैक्स मापने का।
VO2 मैक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो कि आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को बताती है। VO2 मैक्स जितना ही ज़्यादा होगा, बस एक सरल भाषा में समझे तो हमारे हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी उतना बेहतर है। इसीलिए बेहतर हो कि आप अपने VO2 मैक्स की जांच करें। और VO2 मैक्स को ऊपर ले जाने का तरीका एक ही है कि आप रेगुलर कार्डियो वर्कआउट्स को परफॉर्म करते रहें और इस तरीके से अपने हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करें। एक स्वस्थ वर्कआउट आपके लिए बहुत अच्छी फिटनेस का वरदान दे सकता है, लेकिन एक गंदे तरीके से किया गया वर्कआउट आपके लिए कई मुसीबतें ला सकता है। इसी के साथ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मेरी प्रार्थनाएं रहेंगी और आपके स्वस्थ भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।